बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, मैं शकील अहमद ऑनलाइन लेक्चर के साथ आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, तालीमी सिलसिले से जुड़े होंगे। अज़ीज़ तलबा, हम पढ़ रहे थे साल दवम के पहली नज़्म हम्द को। इसके पहले हमने 3 अशार देखे थे। आज हम कोशिश करेंगे उसके अगले 4 अशार की तशरीह करें। पहले लेक्चर में शायर का तारुफ भी हो चुका है, अगर किसी ने समाअत नहीं किया तो वो कर लें। चौथा शेर है, सरापा मासियत मैं हूँ, सरापा मग़फ़िरत वो है। मासियत गुनाहगार, गलत काम करने वाला, गलतियों पे इसियाँ से निकला है। इसियाँ, गुनाहगार, गलतियाँ, कोताहियाँ। और ख़ता कोशी रविश मेरी, ख़ता पोशी है काम उसका। कहता है सरापा मासियत मैं हूँ, मैं सरापा गुनाहों का मुजस्सम, गुनाहों की मुजस्सम तस्वीर हूँ। मेरे काम कोई अच्छे नहीं हैं, बुरे काम हैं, गुनाहगार इंसान हूँ मैं। और सरापा मग़फ़िरत वो है, और वो हमेशा मुकम्मल बख्शने वाला, माफ़ करने वाला है। वो से मुराद अब अल्लाह ताला की ज़ात है। ख़ता कोशी रविश मेरी, ख़ताएँ करना, गलतियाँ करना, गुस्ताखियाँ करना, बुरे काम करना मेरा काम है, और ख़ता पोशी है काम उसका, और ख़ताओं पे पर्दे डालना उस रब्बुल इज़्ज़त का काम है। मेरा काम गलतियाँ करना है, मैं गलतियाँ करता जाता हूँ। आदम से भी गलती हुई, बनी आदम हैं हम। और अल्लाह की ज़ात ख़ताओं पे पर्दा डालने वाली है। मफ़हूम कुछ यूँ है कि मैं सरापा गुनहगार हूँ, खुदा सरापा माफ़ करने वाला है, मग़फ़िरत का नाम है। मेरा काम है गुनाह करना, और उसका काम है गुनाहों पे पर्दे डालना और मुझे माफ़ कर देना। इमदादी शेर के तौर पे लिख लें, मुझसे गुनहगार को बख्शिश की है उम्मीद, मुझसे गुनहगार को बख्शिश की है उम्मीद, उससे जो करीम है अमरूज़गार है भी। वो अल्लाह ताला की ज़ात आज भी फ़रदा में भी, इमरूज़ में भी लोगों को बख्शने वाला करीम है। इंसान का काम है, इंसान ख़ताओं का पुतला है, ख़ताएँ करता रहता है, गलतियाँ उससे होती रहती हैं। दूसरे शेर की तरफ जाते हैं। मेरी अफ्तादगी भी मेरे हक़ में उसकी रहमत है। दूर उफ्तादा मुराद बुरी हालत वाले इलाके। हम कहते हैं ना दूर उफ्तादा इलाके। अफ्तादगी, बेबसी, बेकसी, गिर पड़ना, कि गिरते गिरते भी मैंने लिया दामन है थाम उसका। कि मैंने अल्लाह की ज़ात, उसकी, उसके अच्छे और साफ़ सुथरे बताए हुए रास्ते को मैंने पकड़ लिया। मुराद क्या है कि जब भी मैं गिरने लगता हूँ तो मैं अल्लाह ताला की तरफ रुजू करता हूँ, वो मुझे थाम लेता है गिरते गिरते। मेरी बेबसी, मेरी बेकसी भी मेरे हक़ में रहमत साबित हुई, कि मैं इसी बेकसी की वजह से, मुफलिसी की वजह से, गुर्बत गरीबी की वजह से, आजिज़ी की वजह से मैं अल्लाह के करीब पहुँचा। मफ़हूम कुछ यूँ है कि मेरी आजिज़ी मेरे हक़ में बेहतर साबित हुई और खुदा की रहमत साबित हुई, कि मैंने गिरते गिरते भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन थाम लिया है। मैं तो उनके लड़ लग गया हूँ, मैं तो उनके दामन से वाबस्ता हो गया हूँ। तो अब मुझ पे मुश्किलात, परेशानियाँ, मुसीबतें नहीं आया करती। शेर इसके लिए इजाफ़ी इमदादी शेर लिख लें कि मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए, मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए, कतरे जो थे मेरे अरके अनफाल के। इकबाल का शेर है, और इस शेर के बारे में बड़ी मशहूर राय है कि जब ये आपने पंजाब यूनिवर्सिटी के मुशायरे में पढ़ा था तो बड़े बड़े नामवर शायर भी जो है वो दाद देने से
कासिद से दाद ना दे सके। इतना अच्छा शेर था इस शेर के बदले में। तीसरे शेर की आगे बढ़ते हैं। हुई ख़त्म उसकी हुज्जत इस ज़मीं के बसने वालों पर। हुज्जत कहते हैं दलील को, कि पहुँचाया है इन सब तक मोहम्मद ने कलाम उसका। अब उस पैसेंजर की बात की जा रही है, उस पैगंबर की बात की जा रही है, उस पैगंबर की बात की जा रही है जिसने अल्लाह का पैगाम इस दुनिया में पहुंचाया तो सब ने, लेकिन सबसे आखिर में अल्लाह की ज़ात का पैगाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीयीन ने इस जहान में भेजा, पहुंचाया। हदीस की तरफ मैं अगर देखूं, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया गया। आज तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर सलामती वाला दीन मुकर्रर कर लिया, हमने पसंद कर लिया। तो ये उस हवाले से है, ख़त्म नबूवत के हवाले से है, और दीन में अब कोई और बात, कोई नई बात, कोई बढ़ा चढ़ा के बात बयान करने वाली बात अब नहीं, ख़त्म हो चुकी। अब कोई और पैगंबर नहीं आएगा। ला नबी अबादी, आपके बाद अब कोई और नबी नहीं आएगा। दीन इस्लाम के बाद कोई और दीन नहीं आएगा। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला का कलाम इस दुनिया में भेजा, ले आए और लोगों को पैगाम पहुंचाया, लोगों को पैगाम सुनाया। और अब ज़मीन पे बसने वालों की जो दलीलें हैं वो सारी बेसूद हैं। कोई दलील किसी के पास नहीं कि कोई और दुनिया भी हो, कोई और निज़ाम भी हो, नहीं, यही है सबसे अच्छा दीन, सलामती वाला दीन, दीन इस्लाम ही है। आखिरी शेर है, बुझाते ही रहे फूंकों से काफिर इसको रह रह कर, बुझाते ही रहे फूंकों से काफिर इसको रह रह कर, मगर नूर अपनी साथ पर रहा होकर तमाम उसका। कुफ़ार ने जो है वो इस्लाम की शम्मा बुझाने की बड़ी कोशिश की, बड़ी ताकत लगाई, सर तोड़ कोशिशें कर दी, लेकिन अल्लाह का नूर अपनी आबोताब से चमकता रहा। क्योंकि ये नबी ने, अल्लाह ने हमारे लिए, मुसलमानों के लिए ये सलामती का दीन पसंद किया। ख़ुद इस्लाम सबसे बेहतरीन दीन है और सलामती वाला है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए पसंद कर लिया। तो इससे बढ़ के और अच्छा कोई दीन नहीं है। कुफ़ार ने कितने जुल्म सितम किए। आप जब मक्का से मदीना हिजरत कर गए तो वजह क्या थी? यही जुल्म सितम थे। आपको तरह तरह की अज़ियतें दी जाने लग गई थी। इन्हीं मुश्किलात और परेशानियों के बायस आपको मक्का से मदीना हिजरत करना पड़ी। ग़ज़वात जो है वो इतने लड़ने पड़े। मुराद बड़ी मुश्किल से, वो है ना कि बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद अगर पैदा। तो इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। बड़ी मुश्किलात के बाद इस दीन को जो है वो बचाया गया सरबुलंदी के लिए। शेर है, फ़ानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो अज़ीज़ तलबा, ये था आखिरी 4 अशार की तशरीह के हवाले से लेक्चर। मज़ीद अगले लेक्चर के साथ इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बांटते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।